हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। फ्रेंड्स, 2 बजे मैं उठी थी। आज 5th डे है, ठीक है। 2:04 हो रहा है और मैं जा रही हूँ अभी मुंह धोने, ठीक है। फिर उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं मुंह धोए आई हूँ, ठीक है। और मैंने पानी भी ले लिया है पीने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊँ, मैं पानी ना घड़े का पीती हूँ। दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो, देख रहे हो ना। इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आता है इसका पानी पीने में। और पता है, मैं जहाँ पे किराए पे रहती हूँ, यहाँ पे ना इस घड़े के लिए लोग इस पे नज़र रखते हैं। मतलब ये है कि खुश हो जाते हैं देख के और कहते हैं अनामिका का फ्रिज बहुत बढ़िया है। मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सच में मेरा फ्रिज तो बहुत बढ़िया है ही, ठीक है। देखा आपने कितना अच्छा है मेरा घड़ा, मतलब मेरा फ्रिज कितना अच्छा है। और इसमें पानी ना हमेशा ठंडा बना रहता है, तो वही मैं पी रही थी। नींद भगाने का सबसे अच्छा तरीका है, पता है, वो एक वीडियो देखा था हमने, वो जो हमने नेपोलियन वाला आपके साथ शेयर किया था ना, नेपोलियन के जो 12 पॉइंट्स थे। उसी वीडियो में नेपोलियन कह रहे थे कि मतलब कोई काम, जो प्रोकास्टिनेशन होता है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो हम लोग करते हैं। तो वो टाला मटोली जिसको कहते हैं, वो जो आज नहीं कल करेंगे वाली बात होती है, अभी नहीं 10 मिनट बाद करेंगे, अभी नहीं शाम को करेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ये वाली जो बात होती है प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। उसको उससे बचने के लिए एक ट्रिक बताई थी नेपोलियन ने। वो ये कहा था कि जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई तुम्हारे ग्रोथ वाली विचार आए, कोई ग्रोथ से रिलेटेड कोई विचार आए कि कोई काम करने को आए, तो वो तुम इमीडिएटली 3 सेकंड के अंदर करो। मतलब अपने आप को टाइम मत दो कि यार अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है बहुत चालाक होता है, आपका मन बहुत चालाक होता है, आपका मन बदल सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका अलार्म बजा गए, पहले यार मेरे साथ ये होता था, आज तो 5th डे है तो आज इतनी तकलीफ नहीं हो रही है, नहीं बिल्कुल नहीं हुई, आराम से उठ गए। लेकिन जब पहले क्या होता था मेरे साथ कि जब पहला दिन था ना, नहीं मतलब पहले दिन भी नहीं हुआ था, जब बहुत पहले, जब मैं अलार्म को स्नूज़ करके बटन को ऑफ करके बंद कर देती थी, मतलब बार बार स्नूज़ कर देती या बटन ही डिसमिस कर देती थी अलार्म को, और फिर सो जाती थी। उन दिनों मेरे साथ ऐसे होता था, जब मैं आपको बताती थी वीडियोस में कि यार मैं आज उठ नहीं पाई, मैं उठ नहीं पा रही हूँ जगह सुबह जल्दी, तो उन दिनों मेरे साथ ये होता था कि मेरा माइंड ना तुरंत चीखने, अंदर से एकदम गुस्सा हो जाता था बहुत कि यार अब उठना पड़ेगा है। और उसके बाद फिर मैं, मतलब अपने आप को टाइम नहीं देती थी, या टाइम दे देती थी अपने आप को, और कह देती थी ठीक है अभी उठ जाएंगे, ऐसे होता था। और वो फिर उठ ही नहीं पाते थे। यही चीज़ है, तो ये चीज़ कहा गया है कि जब भी आपके माइंड में कोई ग्रोथ वाला विचार आ रहा हो, तो आप जो है उसको 3 सेकंड के अंदर तुरंत इमीडिएटली कर डालो, मतलब उठ जाओ, करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, हाँ। पहले टाइम बताऊँ आपको, 2:13, ठीक है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ और फिर जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊँ इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, 4:34 हो रहा है, ठीक है। यानी वही 4:30 बज गया है, ठीक है। 4:34, 34 मिनट। और मैं बताऊँ, मैंने 2:30 बजे से, मतलब 2:20 से मेरी पढ़ाई शुरू कर दी थी। 2 बजे उठने के बाद 2:20 से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी। 20 मिनट इधर उधर हो ही जाते हैं, मुंह धोना, थोड़ा सेटल होना, मतलब एकदम से सोया सोया मन होता है ना, तो उसको एक होश में आना, ये सब चीज़ें, पानी पीना, तो इन सब में 20 मिनट बीत जाते हैं। फिर 20 मिनट में मैं जो है 20 मिनट बाद मैंने, यानी 2:20 से मैंने अपनी, आज मैंने पता थोड़ा चेंज किया है मेरा। अब वो ये किया है कि मैं सबसे पहले उठते ही वो वाली एनसीईआरटी पढ़ती थी। आपको बताया था ना मैंने, ये वाली एनसीईआरटी, ठीक है।
ये वाली एनसीईआरटी मैं उठते ही सबसे पहले जीएस स्टार्ट कर देती थी पढ़ना। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले उठते ही जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो बहुत संभावना है। एथिक्स, ऐसे, ऑप्शनल, ये 3 चीज़ें हैं जो मेंस में भगवान कही जाती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल जो मेरा सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट, पता है लगभग 22-23 भाषाएं, 22-23 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है जो 500 मार्क्स का होता है। बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जिनमें 350 या 300 प्लस मार्क्स अगर आप ले आए तो समझ लीजिए वो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए, बहुत अच्छी, प्रॉपर आईएएस उसी से मिल सकता है। ठीक है, तो वो मैंने सोचा कि यार जो इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस में थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए वो माफ़ हो जाती है, उसमें भले ही नंबर कम आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आए तो फिर ना रैंक गिर जाएगी, फिर आप सेलेक्टेड होकर भी आपको जो प्रॉपर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं जो है यही तैयार कर रही हूँ। और मैंने पता है मेरे जो टीचर है ना, 60 वीडियोस हैं उनके लेक्चर में, वो मैंने उनका कोर्स परचेस किया था ना, वो मैं जो अभी तक पूरा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब मैं यहाँ पे पूरा उसको कंप्लीट करूँगी। और 60 वीडियोस हैं और प्लस फिर ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह। तो 60 वीडियोस में मैंने ना इस तरीके से नोट कर रखा है, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट, मैंने इस तरीके से जो है 60 वीडियोस का ऐसे लाइनिंग खींच रखी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 60 वीडियोस के लिए इस तरीके से मैंने 1-2 करके 60 नंबर्स तक फिर हेडिंग ऐड करी है, क्योंकि मैं ना ऐसे जितने वीडियोस कंप्लीट करती जाऊंगी सबके आगे टिक लगाती जाऊंगी। तो आप भी मैंने मतलब 2:30 बजे से 2:20 से लेकर अभी क्या जो टाइम हो रहा था 4:35 जो हो रहा था, तब तक मैंने 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। अब मैं जा रही हूँ, पहले आधे घंटे का ब्रेक ले लूँ, फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब चीज़ें, क्योंकि बैठे बैठे पीठ भी दर्द होने लगी है। और उसके बाद फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर मैं जो है इसका जो मैंने आज पढ़ा है रिवीजन करूँगी। फ्रेंड्स, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप रिवाइज नहीं करोगे तो समझ लो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो पढ़ा लिखा होगा आप तो सब भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं रिवीजन करूँगी। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ठीक 5 बज गए हैं, ठीक 5 बज गए हैं। मैं आपको बताऊँ, अरे यार 4:59 हो रहा है 4:59 यानी 4:59। ठीक है, और मैं फ्रेश हो आई हूँ, मैंने ब्रश भी कर लिया है, मुंह हाथ पैर सब धुल लिया। ठीक है, देखो 5 बजे का मेरा अलार्म भी बज गया। ठीक है, अब मैं आपको फिर आगे बताती हूँ जो होता है। फ्रेंड्स, अभी ना मैं बताऊँ टाइम क्या हो रहा है, 7:42 हो रहा है। और मेरी जो हिंदी की जो मेरी पढ़ाई थी ना, मैंने आपसे बोला था ना 5 बजे से फिर अब मैं 7 बजे मिलूँगी। यार मैं क्लास करने लगी थी क्योंकि मैंने रिवीजन करना था, रिवीजन मैंने कर लिया और फिर उसके बाद मुझे क्लास करनी, क्योंकि टाइम बच गया था तो मैंने सोचा मैं क्लास ही कर लूँ। ठीक है, तो मैंने हिंदी की क्लास कर ली और मैंने टू वीडियोस जो है कंप्लीट कर लिए थे। मैंने तीसरा वाला भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन तीसरा वाला थोड़ा बड़ा था, उसमें नोट्स भी बनाने थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। 42 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, 7 मिनट से 42 मिनट, यानी 7 बजे से मुझे मेरा जीएस स्टार्ट करना था, 7 बजे से 12 बजे तक, लेकिन इधर जो है थोड़ा नोट्स भी बना रही थी तो टाइम लग गया, 42 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गया। अब मैं 5 मिनट का ब्रेक लेने जा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूँगी अपनी जीएस की 12 ओ क्लॉक तक। तो अब 12 ओ क्लॉक तक मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब 1 बज गया है, सच्ची वाले, मतलब अब 1 बज चुका है। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि मैं 12 बजे आऊँगी, लेकिन नहीं, मन नहीं किया। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ इंग्लिश 1 से 3, मतलब मैं आपको करेक्ट टाइम बताऊँ, 1:10 हो रहा है। ठीक है, और मैं 3 बजे तक अब इंग्लिश पढ़ूंगी और 3 से 5 में पढ़ूंगी मैथ्स। ठीक है, सी सेट की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। और उसके अलावा अभी तक मैंने जो है अपना ये वाली जो बुक है ना, इसके 4 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए हैं। और इसके अलावा कल मैं इसका 4th और 5th चैप्टर जो है वो
स्टार्ट करूँगी। और उसके अलावा बस यार मेरी यही इच्छा है कि जल्दी जल्दी से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बहुत मतलब यार जल्दी जल्दी तो नहीं हो सकता, बहुत बड़ा सिलेबस है, मेहनत मुझे लगानी है। जल्दी जल्दी क्या, मुझे सीखते हुए, मुझे एंजॉय करते हुए पढ़ाई करनी है। मुझे प्रेशर लेके पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, मुझसे हो ही नहीं पाती है। अगर मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, और अगर प्रेशर एंजॉय करके करूंगी तो मेरा सारा काम हो जाता है। ये चीज़ हो, यही होना भी चाहिए। आप पढ़ो लेकिन आप एंजॉय करते हुए पढ़ो। आप ये ना हो आप प्रेशर में काम करोगे, आपको कुछ नहीं आएगा। आप सीख भी जाओगे तो सीख नहीं पाओगे, आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और बताऊँ ना, आज मेरा मन कुछ, आज बहुत आलस से छाया था मेरे ऊपर, तो मैंने कोई काम वाम नहीं किया। मतलब मैं नहाई धोई नहीं हूँ। मतलब आज मेरा बिल्कुल नहाने का मन नहीं किया मेरा। हाँ, मतलब आज ना इतना आलस से छाया था कि उठ के ना बाथरूम में जाने का मन। यार मुंह तो मैं रोज रोज क्या, मतलब रोज ही धुल रही हूँ, और मुंह तो मैं सुबह से न जाने कितनी बार धुल चुकी हूँ। कितनी, ये पूरी सर ना पूरा भीग जाता है, इतना मुंह धुली हूँ। अब फिलहाल नींद नहीं आ रही है, लेकिन जब 9-10 बजे तक तो मेरा मुंह इतना धुला है, इतना धुला, मैं आपको क्या बताऊँ। पूरा भीग जाता था, पूरा सब एकदम भीग जाता था। ठीक है, तो नहाया धोया हो गया, बस इतना ही बहुत है आज के लिए। ठीक है, कल नहाएंगे हम। और उसके अलावा रेयरली ऐसा होता है, कभी कभी मन नहीं करता तो नहीं जाती हूँ यार। पता है थोड़ा आलस से आ रहा था, नहाओ धो जाके, कपड़े धो, ये सब चीज़ें मन नहीं है। आज मैं साफ सुथरी हूँ, ठीक है, तो आज मन नहीं किया। और उसके अलावा मैं बताऊँ तो ठीक है, फिर मैं आपको अब मिलती हूँ कितने बजे, 3 बजे। ठीक है, पहले इंग्लिश पढ़ लूँ थोड़ा, उसके बाद मैं 3 बजे मिलती हूँ। 3 से 5 में फिर मैथ्स पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आज का दिन भी गया। ठीक है, ठीक है, बाय फ्रेंड्स। आज का दिन भी गया, और बच्चे 5 बजे आए थे, ट्यूशन पढ़ के चले भी गए। मैं थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई थी। मैं आपको टाइम बताती हूँ, 6:35 हो रहा है। ओके, 6:35, 6:35। तो पता नहीं क्यों यार आज बहुत थकान लग रही है, खाना भी नहीं खाया, भूख लग रही है। वो देखो टिफिन टंगा है ना पीछे मेरे, वो देखो, खाना भी नहीं खाया है। वही सुबह का बचा हुआ आधा। एक ही टिफिन मंगाती हूँ, क्योंकि 2 मंगा भी नहीं सकती हूँ, मतलब 2 नहीं मंगा सकती हूँ, और दूसरे खा भी नहीं पाऊंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेस्ट भी हो जाएगा ना। और अगर एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती पूरा टिफ़िन एक बार में खा लो तो नींद आ जाती है, फिर सारी की सारी पढ़ाई धरी रह जाएगी। और दूसरे तो यही चीज़ें हैं फ़िलहाल। अब चलो कोई नहीं, ठीक है, आज का दिन भी गया, और कल मैं फिर से उठूँगी। आज 5वां दिन था, पर पता नहीं क्यों आज थोड़ा मन कर रहा है बस जल्दी बेड पे चली जाऊँ, सो जाऊँ। पहले खाऊँगी कुछ, क्योंकि बहुत भूख लगी, बहुत थकान लग रही है, बहुत उलझन हो रही है। ठीक है, बाय, राम राम।